हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हिंदी के ऐसे मॉक टेस्ट की बात करेंगे जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 80 क्वेश्चन रहेंगे। आज के इस टॉपिक में हम हिंदी वर्णमाला और हिंदी साहित्य के आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे हमने इसमें कवर किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बहुरूपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार या चीनी तिब्बती। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है जिसमें से एक ऑप्शन सही है, बाकी 3 गलत। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, बहुरूपीय परिवार। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जाएंगे। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, हिंदी। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी भाषा का जन्म हुआ। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ? अपभ्रंश भाषा से, लौकिक संस्कृत से, पाली या प्राकृत से, वैदिक संस्कृति से। तो सही आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन ए, अपभ्रंश भाषा से। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जाएंगे। हिंदी में निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। कन्नौजी, बंगरू, अवधी या फिर तेलुगु। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? सबसे अधिक प्रसिद्ध है राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या फिर काव्य भाषा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, काव्य भाषा। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जाएंगे। भारत वर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? क्वेश्चन नंबर 6, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या फिर तकनीकी भाषा। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है जिसमें से एक ऑप्शन सही है, बाकी 3 गलत। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, राजभाषा। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जाएंगे। ढूढ़ाली बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या फिर उत्तरी राजस्थान की। कौन सी है ये आपको बताना है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, पूर्वी राजस्थान की। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? पंजाबी, मराठी, गुजराती या फिर पुरानी बांग्ला। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है जिसमें से एक ऑप्शन सही है। तो सही आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन डी, पुरानी बांग्ला। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जाएंगे। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी या फिर सिंधी। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, मराठी। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जाएंगे। एक मनई के दुए बेटे राहीन, ओ माँ लहरा अपने आप से कही, दादा धन माँ जबन हमारा बसरा, लागत होए तबन हमको दे दे। यह आवरण हिंदी किस बोली में है? भोजपुरी, भोजपुरी में, कन्नौजी में, अवधी में या खड़ी बोली में। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो सही आंसर क्या होगा इसका वो आपको बताना है। तो सही आंसर होगा 10 का सी, 10 का आंसर सी होगा, अवधी में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या फिर पाली। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा? तो सही आंसर होगा डी, पाली। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए जाएंगे।
अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि से, खरोष्टी से, कुटिल लिपि से या फिर ब्रह्म लिपि से? सही आंसर क्या होगा इसका? तो सही आंसर होगा इसका डी, ब्रह्म लिपि से। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए जाएंगे। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या फिर सौराष्ट्री? 13 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, देवनागरी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए जाएंगे। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, वर्तमान में जो हिंदी है उसका वो कौन सा रूप है? अवधी का, ब्रजभाषा का, खड़ी बोली का या फिर देवनागरी का? तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, खड़ी बोली का। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए जाएंगे। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, छत्तीसगढ़ की बोली कौन सी है? पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है या फिर पहाड़ी हिंदी है या फिर राजस्थानी हिंदी है? तो 15 का सही आंसर क्या होगा इसका? तो 15 का सही आंसर होगा ए, पूर्वी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इसमें पूछ रहा नहीं है। बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी या फिर बघेली? 16 का सही आंसर क्या होगा इसका? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, कन्नौजी। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए जाएंगे। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? अनुच्छेद 343 से 351 तक, अनुच्छेद 434 से 315 तक, अनुच्छेद 443 से 135 तक या फिर अनुच्छेद 334 से 153 तक? सही आंसर क्या है वो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 17 का। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, 343 से 351 तक। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड होता है क्वेश्चन। तो सही आंसर क्या होगा इसका? 4 ऑप्शन आपके सामने, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई और मैसूर। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है सी, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश या फिर हिंदी? प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी या फिर पाली? अपभ्रंश, पाली, प्राकृतिक, हिंदी या फिर हिंदी, पाली, अपभ्रंश या प्राकृतिक? 4 ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर के लिए आप जाएंगे तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश या हिंदी। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 351, संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश? क्वेश्चन नंबर 20, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए जाएंगे। ब्रज भाषा है, पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है या फिर पहाड़ी हिंदी है? क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा बी, पश्चिमी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए जाएंगे। मगही किस भाषा की बोली है? जो मगही है वो किस भाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो सही आंसर क्या हुआ इसका? सही आंसर है बिहारी। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए जाएंगे। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अपभ्रंश से विकसित हुई है, मगधी से, अर्धमगधी से, सौरसैनी से, ब्राह्मण से? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, सौरसैनी से। क्वेश्चन नंबर 24, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनः संरचना की गई। पुनः संरचना कब की गई थी? 1952 ईस्वी में, 1953 में, 1954 में या फिर 1956 में? तो सही आंसर क्या होगा इसका 24 का?
डी 1956 में। क्वेश्चन नंबर 25, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषा के आधार पर सर्वप्रथम सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब का, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? उपभाषा बघेली का संबंध जो है किस उपभाषा से? राजस्थानी से है, पूर्वी हिंदी से है, 2 ऑप्शन नीचे, बिहारी या फिर पश्चिमी हिंदी से। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, पूर्वी हिंदी से। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए जाएंगे। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? किस तिथि को, कौन सी तारीख है जिसको जब राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1947 को, 14 दिसंबर 1949 को, 14 सितंबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को। इसमें से कौन सा है वो आपको बताना है। 27 का सही आंसर होगा सी, 14 सितंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए जाएंगे। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए जी बीजी खेर थे, सुनीति कुमार चटर्जी, जेबी पंत, पी शिवयोरन। सही आंसर क्या होगा इसका वो आपको बताना है। तो सही आंसर होगा इसका 28 का ए, बीजी खेर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा की संख्या है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? ये आपको बताना है। 14 है, 15, 18 या फिर 22। 29 का आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 22 भाषा। हिंदी की आदि जननी है? संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर अपभ्रंश। सही आंसर क्या हुआ इसका वो आपको बताना है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 31, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां विश्व सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल कौन सा था? आयोजन स्थल था वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस नागपुर में, मॉरिशस, लंदन या फिर न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन भरोपी परिवार की भाषा नहीं है? भरोपी परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम या फिर हिंदी। 32 का सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, मलयालम। क्वेश्चन नंबर 33 का देंगे। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर या फिर 10 अक्टूबर को। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए जाएंगे। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? प्राकृत की दृष्टि से पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? पाली, संस्कृत, हिंदी या अवहड़। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, पाली। क्वेश्चन नंबर 35, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही क्रम बताइए। जो पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियां हैं उनका सही क्रम आपको बताना है। कन्नौजी और अवधी है, ब्रज या फिर बघेली है, छत्तीसगढ़ी या फिर बांगरू, खड़ी बोली या फिर बुंदेली। 35 का सही आंसर क्या होगा इसका? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, खड़ी बोली और बुंदेली। क्वेश्चन नंबर 36, अर्धमगधी अपभ्रंश से विकसित बोली है? बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा या फिर भोजपुरी। 36 का आंसर क्या होगा? तो 36 का आंसर है बी, बघेली।
37 का देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही क्रम आपको देखना है। इसमें सही क्रम कौन सा होगा? गुप्त लिपि, ब्रह्म लिपि, देवनागरी लिपि या फिर नगरी लिपि। ऑप्शन बी क्या है? नगरी लिपि है, ब्रह्म लिपि है, गुप्त लिपि है, देवनागरी लिपि है। ऑप्शन सी ब्रह्म लिपि, गुप्त लिपि, नगरी लिपि, देवनागरी लिपि। ऑप्शन डी गुप्त लिपि, नगरी लिपि, ब्रह्म लिपि या फिर देवनागरी लिपि। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें से एक ऑप्शन सही है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? सबसे अधिक प्रसिद्ध है कौन सी ब्रजभाषा? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या फिर काव्य भाषा। 38 का सही आंसर क्या हुआ इसका? डी, काव्य भाषा। 39, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या फिर तकनीकी भाषा। तो सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। सही आंसर इसका ए, राजभाषा। क्वेश्चन नंबर 40, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। डुनाली बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या फिर उत्तरी राजस्थान की। ये किसी का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये अभी रिपीटेड क्वेश्चन था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्वी राजस्थान की। 41, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है ये आपको बताना है। तो शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या फिर वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। सबको ही पता होगा ये। क्वेश्चन नंबर 42, वर्णमाला कैसे कहते हैं? शब्द के समूह को कहते हैं, वर्णों के संकलन को कहते हैं, शब्द गणना को कहते हैं या फिर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। सही आंसर क्या हुआ? तो सही आंसर है वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में कंठे ध्वनियाँ कौन सी हैं? जो कंठ से बोली जाती हैं वो ध्वनियाँ कौन सी हैं? का और खा, या, रा, चा, छा, टा, अंगा। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन 43 का ए, कंठ से जो बोली जाती है का और खा। का, खा, गा, घा, अंगा। क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन व्यंजन कौन से हैं? स्थान के आधार पर बताना है आपको कि जो मूर्धन व्यंजन है वो कौन से हैं। का, घा और घा है, जा है, ठा और ठा है या फिर नीचे होगा पा और फा है। 44 का सही आंसर क्या होगा? तो 44 का सही आंसर है इसका ठा और ठा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसमें से एक ऑप्शन सही है, बाकी 3 गलत। छोटा, बड़ा, का और खा, था और धा या फिर फा, भा। 45 का सही आंसर होगा इसका बी, का और खा। 46, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं? नासिक के व्यंजन कौन से हैं? शा, या, गा और जा। सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। 46 का सही आंसर है या बी। 47 का ए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक के मूर्धन्य, ओष्ठ या फिर कंठ तालव्य।
47 का सही आंसर क्या होगा? जो ए बड़ा ए बड़ क्या कहलाते हैं? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, कंठ तालव्य। 48, हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वर्ण कौन से हैं? हिंदी में वर्णमाला में अयोग्य वर्ण कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो छोटा बड़ा है, छोटी बड़ी है, छोटा ऊ बड़ा हु है, छोटंग बड़ंग, कौन सा है? तो सही आंसर है 48 का डी, सबको पता होगा ये। 49 के लिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? पुनः में, इलाहाबाद में, दिल्ली में या फिर उत्साह में? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन 49 का सी, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए जाएंगे। सा, शा, सा, हा कौन से व्यंजन हैं? प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या फिर स्पर्श संघर्षी? क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर होगा, तो सही आंसर है संघर्षी। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? इसमें से आपको ये बताना है कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं जो अभी विकसित हुई हैं। का, खा, सॉरी गा, क्वेश्चन नंबर खा और गा है, छोटा ऊ बड़ा ऊ है, ए ओ है, सा और शा है। तो 51 का सही आंसर होगा खा और गा। सही आंसर होगा 52 का देखेंगे। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? 52 का सही आंसर क्या है? खा है, चा है, मा है या फिर था? तो सही आंसर क्या है? घोष वर्ण कौन से हैं? घोष वर्ण मा। 52 का सी। 53 का कौन सा अमानक वर्ण है? खा, घा, मा या फिर धा? 53 का अमानक वर्ण भी क्या है? मा। 54 के लिए जाएंगे। का, खा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की या फिर दक्षिणी भाषाओं की? 54 का सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो सही आंसर है अरबी और फारसी। क्वेश्चन नंबर 55, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, कितनी है? मूलतः कितनी होगा, ये है कितनी, वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 51, 52 या फिर 53? 55 का सही आंसर है 52 सी। 56 के लिए जाएंगे। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या फिर तालव्य? 56 का सही आंसर होगा सी, संयुक्त वर्ण। 57 के लिए जाएंगे। हिंदी शब्दकोश के छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? का के बाद, छा के बाद, त्रा के बाद या फिर ज्ञा के बाद? तो सही आंसर होगा 57 का ए, का के बाद। क्वेश्चन नंबर 58, ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? गा वर्ग जो है किस वर्णों के संयोग से बना है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है जिसमें से एक ऑप्शन सही है, बाकी 3 गलत। तो सही आंसर होगा इसका बी, जा और अंगा, जा और या। 59 का अघोष वर्ण कौन सा है? आ, झा और झा, हा और सा? अघोष वर्ण कौन से हैं? 59 का सी। क्वेश्चन नंबर 60 के लिए जाएंगे। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु या फिर दंत? घा का तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कंठ।
क्वेश्चन नंबर 61 के लिए जाएंगे। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें से एक ऑप्शन सही है, बाकी 3 गलत। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, गया। 62, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है? ता, ना, दा या फिर टा? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, टा। क्वेश्चन नंबर 63, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वर कहते हैं, अयोग्य, अंतःस्था, अकारांत। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर होगा 63 का डी, अकारांत। 64 के लिए जाएंगे। छा वर्ण किसके योग से बना है? छा वर्ण किसके योग से बना है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12 या फिर 13? सही आंसर क्या है इसका? 65 के लिए सही आंसर है ऑप्शन बी, 11। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, छोटा, ऊ, ए, या। इसमें से स्वर कौन सा नहीं है? 66 का डी। 67 के लिए जाएंगे। निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है? टा वर्ग, निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग नहीं है? टा, ढा, णा, एक ऑप्शन नीचे है इसके, घा। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन 67 का, 67 का आंसर सही है, घा। 68 के लिए जाएंगे। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 32, 34, 33 या फिर 36? 68 का सही आंसर है सी। निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्व स्वर है? छोटा, छोटी, जा या फिर ढा? सही आंसर के लिए आपको बताना है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? 69 का सही आंसर होगा ए। 70 के लिए जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन अयोग्य है? विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर क्या होगा इसका वो आपको बताना है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, विसर्ग। 71 के लिए जाएंगे। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है दंते, ओष्ठ, तालव्य? एक ऑप्शन नीचे होगा इसके, इनमें से कोई नहीं। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? 71 का सी, तालव्य। 72 का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन सा इसमें से नहीं है? छा, शा, त्रा या ज्ञा? 72 का सही आंसर होगा सा। 73 का तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं? जो तालु से बोले जाते हैं तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर के लिए आप जाएंगे। तो सही आंसर क्या होगा इसका? तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं? सही आंसर ऑप्शन ए, चा, छा, झा, झा। 74 के लिए या अलावा या रा, ला, भा किस वर्ग के व्यंजन हैं? 74 तालव्य, ऊष्म, अंतःस्था या फिर ओष्ठ?
सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, अंतःस्था। 75 का, अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से होता है, केवल मुंह से होता है, केवल नाक और मुंह से होता है, इनमें से कोई नहीं। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? 75 का सी, मुंह, नाक और मुंह से होता है। 76 के लिए जाएंगे। अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथम अक्षर, वर्ग के तृतीय अक्षर, वर्ग के चतुर्थ अक्षर या फिर वर्ग के पंचम अक्षर। 76 का तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, वर्ग के पंचम अक्षर, वर्ग के पंचम अक्षर। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? रिपीटेड क्वेश्चन है, यह भी ऊपर भी टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, तो 77 का सी ही होगा, 11। 78 का कंठस्थ ध्वनि का उदाहरण है और ए या फिर का या तालव्य, इन चारों में से कौन सा कंठस्थ ध्वनि का उदाहरण है? 78 का ए। और 79 का भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम कौन सा है? भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम कौन सा है? ध्वनि, सबसे पहले शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद है, या फिर शब्द, वाक्य, ध्वनि या फिर पद है? पद, वाक्य, ध्वनि या फिर शब्द है? ध्वनि, शब्द, पद या फिर वाक्य है? 79 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर क्या है? सबसे पहले ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद या फिर वाक्य, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80। प्रियंत के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, जिसमें से एक ऑप्शन सही है, बाकी 3 गलत। तो सही आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन ए, पार्श्विक। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 80 क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छे लगेंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके कितने सही हुए। थैंक यू।